नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। शंखनाद, संवाद और आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी एकदम चुनावी मोड पर आ गई। बाबा महाकाल, आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है और बीजेपी जब भी करती है तो देखती है हिंदुत्व के हिसाब से आखिर कौन सा दिन ऐसा है जब शुभ काम की शुरुआत की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत कर रही, शंखनाद कर रही है उन उपचुनाव को लेकर जो 3 विधानसभा में होना है, 1 लोकसभा का उपचुनाव होना है खंडवा बुरहानपुर का। लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी यही नहीं, उपचुनाव के साथ साथ 23-24 की तरफ भी बढ़ चली है। आशीर्वाद यात्रा है। एक यात्रा में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हो रहा है जो मालवा और निमाड़ में पहुंचेगी। दूसरी यात्रा मां पीताम्बरा के दरबार दतिया से होगी और तीसरी यात्रा खटीक साहब लेकर आएंगे, बीरेन्द्र खटीक, केंद्रीय मंत्री। तो 3 केंद्रीय मंत्री मैदान में होंगे, लेकिन वो अकेले नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम साथ में रहेगी। 16 से 20 अगस्त तक उपचुनाव वाली सीटों पर बीडी शर्मा भी मैराथन बैठ के करने जा रहे हैं। 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे। साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा भी इन्हीं क्षेत्रों में जाएगी। आशीर्वाद यात्रा, जैसा हम कहे, दतिया से आगाज करेंगे बघेल साहब और बाकी अन्य स्थान से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ही रहे थे हम। और ये जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो देवास शाजापुर से शुरू होकर खंडवा बुरहानपुर होते हुए 19 अगस्त को इंदौर पहुंचेगी यात्रा। 17 अगस्त को चामुंडा माता के दरबार में पहुंचेंगे, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया कल पहुंचेंगे। शास्त्रीय गायक पद्मश्री पुरस्कार विजेता कुमार गंधर्व की बेटी कौमकली गंधर्व से भी मुलाकात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता राजकुमार चंदन से मुलाकात करेंगे और देवास से शाजापुर नैनावत महाकाल मंदिर के दर्शन करेंगे। राजराजेश्वरी मंदिर भी जाएंगे। सिंधिया की इस यात्रा में 584 किलोमीटर की यात्रा होगी। लेकिन इसी तरह की यात्रा बीरेन्द्र खटीक भी निकालने जा रहे हैं जो महाकौशल में निकलेगी और इसमें भी तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। लेकिन अब जैसे ही आशीर्वाद यात्रा की बात आई है, चुनावी शंखनाद की बात आई है, तो फिर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिएगा जरा। वो जनता को आशीर्वाद ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, तो जनता को केवल गुमराह कर सकते हैं। इसका नाम गुमराह राजी यात्रा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको फोबिया जैसा कुछ हो गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने कभी गलती से ले ली थी और मैंने ये कहा था बहुत पहले कि वो कभी नेचुरल लीडर नहीं रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उनको ये फोबिया हो गया। तो पहले 15 अगस्त को पहले भी वो शपथ ले रहे थे, फिर बीच में उन्होंने कहा कि अब हम इसके बाद शपथ लेंगे और कल तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जब वो प्रदेश को संबोधित करने के लिए खड़े हो गए। अरे आप संवैधानिक जिम्मेदारी पर रहे हैं, आप चीज़ों को आपको नहीं जानते तो आपको समझना चाहिए कि आपको क्या अधिकार है मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करने का। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, गरीबों के कल्याण को काम करने वाला मुख्यमंत्री है, उनका अधिकार है प्रदेश की जनता को संबोधित करना। चलिए, तो कह रहे हैं बीडी शर्मा और कमलनाथ ने ये कहा था कि जन आशीर्वाद यात्रा का नाम बदल देना चाहिए। खैर, विपक्ष में है तो वो अपनी तरह से बात करेंगी और अपनी बात रखेंगी। लेकिन मेरे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हरिशंकर खटीक जी है, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के। अवनीश बुंदेला जी रहेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप पौराणिक जी से आज बात करूंगा मैं। संदीप जी, ये जो यात्राएं दिखाई दे रही है, एक तरफ शंखनाद है चुनाव का, जहां बीडी शर्मा बाबा महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उन तीनों विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, वहां भी जाएंगे। और दूसरी ये आशीर्वाद यात्रा, तो क्या पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी चुनावी रंग में नजर आने लगी है? देखिए मनोज जी, एक बात कही जाती है कि बहता हुआ पानी होना चाहिए। राजनीति में भी ये बात लागू होती है कि अगर आप चलते रहेंगे, कदम बढ़ाते रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, तो जनता तक आपकी पहुंच रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी उस चलते हुए पानी की बात को समझती है और लगातार आप ये देखिए, चाहे सत्ता में हो चाहे संगठन में हो, उनकी कार्यशैली थमती नहीं है। उनकी योजनाएं या उनकी जो प्रोग्राम होते हैं पार्टी के, वो थमते नहीं है। उनका प्रदेश अध्यक्ष आप मतलब 20 साल से ऊपर हो रहा है अध्यक्ष बने, मुझे नहीं लगता कि वो भोपाल में 2 से 3 दिन कभी रुके हों।
किसी भी शहर में। तो ये संगठन की सक्रियता है। जब अध्यक्ष पूरे समय दौड़ता है, पार्टी का नेता जो मुख्यमंत्री बन जाता है वो पूरे समय सक्रिय रहता है, तो नीचे के कार्यकर्ता को सक्रिय रहना पड़ता है, एक चीज। दूसरा, आपने चुनाव की बात कही है, स्वाभाविक सी बात है कि ये संभवतः आने वाले समय में विधानसभा के होने वाले चुनाव से पहले का बड़ा चुनाव है, क्योंकि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का उपचुनाव होना है राज्य में। इन चुनावों के नतीजों का असर राज्य की राजनीति पर पड़ना तय है। जैसे नगर निगम के, नगर पालिका के चुनाव होना है और पंचायत के चुनाव होना है। लिहाजा दमोह की जो हार मिली थी बीजेपी को, उससे बीजेपी ने सबक लिया है और सक्रियता बढ़ी है। और आप ये देखिए कि उन्होंने प्रभारियों की तैनाती कब कर दी है, मंत्री तैनात किए हैं, संगठन पदाधिकारी तैनात किए हैं, और आने वाला समय भी बीजेपी और सक्रिय रहेगी। इसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को जमीनी तैयारी और करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलिए, हरिशंकर खटीक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के। अवनीश बुंदेला जी है, प्रवक्ता है। हरिशंकर जी, ये जो महाकाल से आशीर्वाद लेने के साथ शंखनाद कर दिया आप लोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आशीर्वाद यात्राएं भी निकाल रहे हैं, तो क्या उपचुनाव के साथ 23-24 की तरफ भी बढ़ चले? हरिशंकर जी, खटीक साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, अवनीश बुंदेला मेरे साथ जुड़े। अवनीश जी, यदि आशीर्वाद यात्रा निकल रही है तो निकलना चाहिए, लेकिन कमलनाथ जी कुछ और कह रहे हैं कि इस यात्रा का ही नाम बदल दिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आज सावन महीने का पवित्र सोमवार है, और आज मैं समझता हूँ सभी को भोलेनाथ के दर्शन करना चाहिए। अच्छी बात है, हम भी करते हैं और मैं भी उपास रहता हूँ। लेकिन जो इस यात्रा की बात है, मैं अभी आदरणीय अपने पुराणिक जी को सुन रहा था, बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भाजपा बिल्कुल बहते हुए जल के समान है, बिल्कुल अनवरत उनकी प्रक्रिया, राजनीति प्रक्रिया। लेकिन हाँ, उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा आदरणीय पुराणिक जी की, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि भाजपा बिल्कुल सही राजनीतिक पार्टी है। मनोज जी, राजनीतिक पार्टियों को अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं वो राजनीतिक पार्टी जब तक उसको सफल नहीं माना जा सकता, जब तक उसमें जन सेवा का भाव ना हो, या जनता के दुखों को समझने का भाव ना हो, या उनके दुखों को दूर करने की उसमें कहते ना क्षमता ना हो। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ, जरा सा कोरोना की दूसरी लहर खत्म हुई और तीसरी की आने की आहट के बीच जरा सी बात हुई, ये जन आशीर्वाद यात्रा लेने का। आदरणीय कमलनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा, इसका नाम बदलना चाहिए, इनको पश्चाताप यात्रा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लाखों लोग मारे जा चुके हैं पूरे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में करोड़ों लोग संक्रमित हुए। मनोज जी, आप देखें, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान पर पहुंच गए, 112 रुपए का पेट्रोल हो गया, 100 रुपए का लगभग डीजल हो चुका है। एलपीजी सिलेंडर की भी बात करें तो वो भी आसमान पर है, 900 के करीब वो भी पहुंच चुका है। महंगाई दर, जो खुदरा महंगाई दर हो, चाहे खाने पीने की कोई भी वस्तुओं हो, वो भी आसमान छू रही उनकी दाम। और इस बीच अगर आप कहते हैं कि हम आशीर्वाद यात्रा लें, तो मेरा एक ही सवाल है भाजपा के नेताओं से, उस सत्ता के शिखर पर बैठे हुक्मरानों से, क्या आप आशीर्वाद किस बात का लेना चाहते हैं? चलिए, मैं सीधा जवाब लेता हूं। हरिशंकर खटीक जी, जवाब दे दीजिए। आप शंखनाद कर दिए हैं और शंखनाद के साथ जन आशीर्वाद यात्रा भी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है इसे पश्चाताप यात्रा करना चाहिए। खटीक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, हरिशंकर खटीक जी को आवाज नहीं मिल रही मेरी, अब क्यों नहीं मिल रही, पर ये सच है जी। प्रयास कर रहे हैं कि उनसे बात होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा पुनः शुरू कर चुकी है और अलग अलग स्थानों से बड़े जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मंशा यही है कि उपचुनाव में यदि शंखनाद के साथ बीडी शर्मा अलीराजपुर आज पहुंचेंगे और उसके अलावा खंडवा, बुरहानपुर लोकसभा में, खंडवा में भी वो जाएंगे, तो सीधी सी बात है कि उपचुनाव की तरफ नजर है। अवनीश जी, उपचुनाव भी सामने है। उपचुनाव ही है मनोज जी। अब आपने मुद्दे की बात कही, आपने सही बात कही है कि मुद्दा तो उपचुनाव ही है, उनका लक्ष्य तो उपचुनाव है, नगर निगम चुनाव है, उपचुनाव है, आगे आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव, क्योंकि ये राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव के लिए ही जीता है, चुनाव के लिए ही मरता है। इनका और कोई उद्देश्य नहीं रहता, जनसेवा का भाव इनमें तनिक भी नहीं है। हम तो साफ कह रहे हैं, हमारा एक ही सवाल है कि आशीर्वाद किस बात का, हमें इस बात का जवाब दे दें।
गंगा मैया में जो लाखों लाशें बहाई गई और फिर लाशें जो उतराकर ऊपर आई, जिस गंगा मैया में हम पवित्र फूल विसर्जित करते थे उसमें लाशें बहा दी गई। इस बात का आशीर्वाद चाहिए। आज हमने सुना है कि यही आशीर्वाद पूरे इनके सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं मनोज जी, पूरे देश में हर राज्य में शुरू करने जा रहे हैं, जहां जहां इनकी भाजपा की, उत्तर प्रदेश में भी शुरू करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत चुनाव, जो पंचायत चुनाव हुए थे, उसके चक्कर में योगी जी ने सिर्फ 7,500 तो शिक्षा कर्मी मरवा दिए हैं। आशीर्वाद किस बात का मनोज जी? मैं खुद अभी आशीर्वाद देने का काम तो अवनीश जी जनता करते हो जा रहे हैं। यदि जनता को ये नहीं लगेगा जैसा आप कह रहे हैं, आप स्वाभाविक रूप से विपक्ष में है, तो आपका ये फर्ज भी बनता है और आप कहने के हकदार भी हैं। आपको जो आरोप लगाना आप लगाइए, लेकिन अब वो आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। मान लीजिए जनता आशीर्वाद देती है तो फिर जनता मोहर लगाएगी उस पर कि आशीर्वाद दे रही है या नहीं दे रही। आप अपनी बात कीजिए, वो अपनी बात करेंगे। देखिए मनोज जी, आप मुझे बताएं, मैं फिर वही कहूंगा, ऐसा देश में पहली बार हुआ कि जीडीपी माइनस में जा चुकी, उसके ऊपर कोई चर्चा ही करना नहीं चाहता। ऐसा देश में पहली बार हुआ कि पेट्रोल 100 के ऊपर पार जा चुका, उस बारे में अब चर्चा तक नहीं होती। हमारे समय में यही नेता, जब हमारी केंद्र में सरकारें हुआ करती थी, ये बकायदा कहते ना प्याज की मालाएं पहनकर आते थे, गैस सिलेंडर लेकर आते थे, विरोध प्रदर्शन करते। हम भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मनोज जी, हम भी पेट्रोल पंप पर खड़े होकर क्रिकेट का बल्ला लहराकर सेंचुरी की शक्ल में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, मैं जवाब ले लेता हूं। हरिशंकर खटीक जी मेरे साथ जुड़े। हरिशंकर खटीक जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है अभी। बिल्कुल। अवनीश जी मेरे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा, जो आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, इसका नाम पश्चाताप यात्रा रख देना चाहिए। लेकिन शंखनाद भी कर रहे हैं बीडी शर्मा जी बाबा महाकाल के दर्शन करके, और दूसरी तरफ आपकी आशीर्वाद यात्रा भी शुरू हो रही। तो क्या ये माना जाए उपचुनाव के साथ 23-24 की तरफ बढ़ चली है भारतीय जनता पार्टी? सबसे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस के जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इनकी सोच, इनको अपने जीवन में पश्चाताप करने का मौका मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है कि आपके 15 महीने आपकी अभी सरकार रही और 60 साल तक आपने पूरे देश में राज किया। आपके अगर कर्म अच्छे होते, आपकी कार्यशैली अच्छी होती, जनता को लाभ दिलाने और प्रदेश के विकास की आपकी कार्यशैली होती, तो इसमें अब आप जो पश्चाताप कर रहे हैं वो सही पश्चाताप हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा की जगह इनको पश्चाताप यात्रा रख देना चाहिए नाम। इसलिए हम जनता ने इनको मौका दिया है पश्चाताप करने का। आप ये घर बैठे और प्राश्चित करें कि कांग्रेस ने कहां कहां महापाप किए हैं और उसकी सजा इनको मिल रही है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि जो यात्राएं निकल रही हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज वो देश के नेता नहीं बल्कि दुनिया के नेता कहे जाते हैं। वो उन्होंने कहा है कि हमने 39 मंत्रियों को बनाया है, तो 39,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। एक जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में भी हो सकती है, एक प्रचार प्रसार के रूप में भी हो सकती है कि भारत सरकार की जो जो योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जैसे और अन्य योजनाएं जो हैं, उन योजनाओं के आधार पर कम से कम उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। आज आवास दिए जा रहे हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री ऐसे हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं और 10 रुपए उस आदमी तक पहुंच पाते हैं। आज ये है कि 100 रुपए अगर वहां से भेजे जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, तो 100 में 100 ही रुपए उनके खातों में डाल दिए जाते हैं। अब आप इच्छा के ऊपर आपकी राशि अपना व्यय कीजिए, अपना मकान बनाइए। तो जब खुले आसमान तले लोग रहते थे तो इनको इस चीज की चिंता नहीं रहती थी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आवास दिया तो आज इनको चिंता होने लगी। ये हमारे लिए बोल रहे पश्चाताप। अरे जनता ने इनको, जो इनने महापाप किए हैं, इनने देश की जनता को ठगने का काम किया और इनको आज चिंता इस चीज की करना चाहिए कि हम वास्तव में पश्चाताप कांग्रेस का करने का समय है, वो पश्चाताप करें। दूसरा, हमारी प्रचार प्रसार योजना में प्रदेश की और केंद्र की जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ किस प्रकार से जनता को मिले, इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय बीडी शर्मा जी ने पूरे संगठन की जिम्मेवारी लगाई है। हम उन 39 जो हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश से भी 2 नए मंत्री बने हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, सम्मानीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी, उनकी जो यात्रा होगी उस यात्रा में हम भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता जी जान लगा देंगे और जो तरीके से ऐतिहासिक उनका स्वागत होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होंगे। और जो केंद्र सरकार की योजना है उन योजनाओं का भी प्रचार प्रसार होगा, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है उन योजनाओं का भी प्रचार प्रसार होगा। जनता को किस प्रकार से लाभ देना है इसके लिए हमारी सरकार चिंता कर रही है, हमेशा से चिंता करती चली आ रही है। चलिए आप बने रहे मेरे साथ जी। संदीप पौराणिक जी, अवनीश जी कुछ कह रहे थे, वो भी आपने सुना होगा, और हरिशंकर खटीक जी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन इन यात्राओं के जरिए ये भी दिखाई दे रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अलग मोड पर होंगे, जैसा वो कह रहे हैं कि जगह जगह स्वागत सत्कार तो हो गई, जनता से आशीर्वाद भी लेंगे, और दूसरी तरफ वीरेंद्र खटीक भी बने। यदि हम इसे सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो भी इसके कई मायने दिखाई देते हैं। देखिए, बीजेपी एक संदेश देने का लगातार कोशिश कर रही है कि वो सामाजिक समरसता की बात, सबकी हिस्सेदारी की बात, और जो
यात्राएं निकल रही हैं उसमें वीरेंद्र खटीक भी एक तरफ यात्रा निकाल रहे हैं, तो एक तरफ ओबीसी वर्ग से आने वाले एसपीएस बघेल भी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। ये पार्टी की रणनीतियां होती हैं मनोज जी। वो अपनी योजनाओं को, अपने संगठन को कैसे मजबूत करें, अपनी योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, कार्यकर्ता में जोश कैसे भरें, ये राजनीतिक दलों का अपना तौर तरीका होता है। जो बात अविनीश जी ने कही वो विपक्षी दल का कहना लाजमी है, और जो हरिशंकर खटीक जी ने बात कही वो भी लाजमी है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर उसके पास कार्यकर्ताओं की फौज नहीं होगी, उसके नेता सक्रिय नहीं होंगे, वो सत्ता में नहीं आएगी, तो जो सेवा की बात कहते हैं ना राजनीतिक दल, वो कैसे संभव होगी? विपक्ष में रह के तो आप सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने लिए जरूरत पड़ेगी। जब आप सत्ता में होंगे तो पैसा, बजट आपके पास होगा और आप जनता के लिए कर सकेंगे। विपक्ष सवाल उठाता है, सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखता है। जहां तक आपने बीजेपी की बात कही, ये यात्राएं बड़ी महत्वपूर्ण है मनोज जी। ये उस काल यात्राएं हो रही हैं जब कोरोना की विभीषिका की दूसरी लहर खत्म हुई है, महंगाई का दौर चरम पर है, किसान आंदोलन चल रहा है। उस दौर में एक राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो ये बड़ी बात है राजनीतिक तौर पर। जमीनी फीडबैक भी मिलेगा इन यात्राओं से। पार्टी सिर्फ यात्राएं और प्रचार नहीं है, हरिशंकर जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो अपना व्यक्तिगत आकलन है वो ये है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो इन मंत्रियों के जरिए जमीनी हकीकत का भी पता लगाने की ये कोशिश बहुत करेगा। सही बात आपने कही। वो मापना भी चाहते हैं कि आखिर क्या है स्थिति। बिल्कुल नहीं है, यही आप सही कह रहे हैं कि एक मापक भी हो जाएगा, एक नाप भी हो जाएगा, और इतनी यात्रा जब नापेंगे मंत्री लोग तो फिर माप भी निकल आएगा कि कहाँ क्या स्थितियां हैं, क्या वास्तव में आशीर्वाद मिल रहा है, आगे चल के मिलेगा। अवनीश जी, यही तो खासियत है भारतीय जनता पार्टी की कि यदि कहीं कोई निगेटिविटी है, यदि कोई एंटी इनकम्बेंसी है, तो अलग अलग यात्राओं के जरिए ये माप भी लिया जाएगा। यदि आप आरोप लगा रहे हैं तो आरोप की सच्चाई भी सामने आ जाएगी, और जहां कमियां होगी उसको दूर करेंगे, और यही तो संगठन को करना चाहिए। अब आप देखिए, वो यदि संघनाद करके 3 उपचुनाव और 1 लोकसभा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर ये संगठन है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम शुरू कर रही, कांग्रेस कब से? देखिए मनोज जी, कांग्रेस शुरुआत से ही सड़कों पर है। आपने देखा, हमने अभी इतना बड़ा प्रदर्शन किया, उससे घबरा कर इन्होंने ये यात्रा एक दिन में 24 घंटे में उन्होंने तुरंत इसकी प्रक्रिया, इसकी कहते हैं रूपरेखा बनाई है। बाकी जहां तक मापने की बात है, भारतीय जनता पार्टी अगर मापना होता तो किसानों की आवाज को मापती। आज 8 महीने से सड़कों पर बैठे हैं, 400 से ज्यादा किसानों की जाने जा चुके। मापना होता वहां जाके मापते, जनता की आवाज को मापते, जो पेट्रोल डीजल की कीमत से कहरा रही है। ये जो दलित विरोधी और पिछड़ा वर्ग विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने कभी दलितों की आवाज को तो सुना नहीं। आज हरिशंकर खटीक जी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप 7 साल में 7 काम गिना दें भारतीय जनता पार्टी के, मोदी सरकार के, और 17 साल में 17 काम ये शिवराज सरकार के गिना दें। आप देखें हमने क्या नहीं किया देश में, ये कह रहे हैं ना। ये इन्होंने अभी हाल एक नाम दिया था उज्ज्वला योजना का। उज्ज्वला योजना में सिर्फ 9% लोगों की गैस सिलेंडर दोबारा भरे जा रहे हैं। आपने एक बार सिलेंडर तो बांट दी, सिर्फ अपना कहते हैं ना, आपने प्रचार प्रसार कर लिया। भाजपा की हर नीति का आगाज तो बड़ा अच्छा होता मनोज जी, लेकिन उसका अंत बड़ा बुरा होता है, उसका फॉलो बड़ा बुरा होता है। और आप देखें बेरोजगारी की तरफ इन्होंने एक वादा किया था 2013 में कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। क्या हुआ आज तक? उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने कई सारे आवाम से वादे किए थे कि हम 15 लाख रुपए आपके खातों में देंगे, और कई सारे हम 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल देंगे, महिला सुरक्षा देंगे। क्या हुआ मनोज जी? कहीं कोई बातें नहीं है। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ये बैंकें बेच कर खा रहे हैं। और जहां तक इन यात्राओं की बात है मनोज जी, यात्राएं इस देश में भाजपा के राज में कोई नई बात नहीं है। इनके मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी कई सारी योजनाएं निकाले, कई सारी यात्राएं निकाली, कलश यात्रा निकाली, इसके पहले भी कई यात्राएं निकाली, लेकिन वो सारी यात्राएं राजनीतिक यात्रा बन के रह गई। और जहां तक वीरेंद्र खटीक जी की मैं बात करूं, ये हरिशंकर खटीक जी भी उसी जिले से, मैं भी टीकमगढ़ से हूं। इनके सांसद को ढूंढने के लिए टीकमगढ़ में इनकी ही पार्टी के लोग बाकायदा पोस्टर चिपका रहे हैं कि कहां है हमारा सांसद। खुद वीरेंद्र खटीक जी की मौजूदगी में वहां के विधायक कहते हैं कि मैं सिंधिया के समर्थकों को 10 साल से चंदा दे रहा हूं, विकास यादव को, ठीक है। और खुद अगर मैं बात करूं, इनके सांसद महोदय पंचर जोड़ने का नाटक करते हैं, मोटरसाइकिल पर सब्जी लाने का नाटक करेंगे, टीकमगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज नहीं खुलवा सकते। और जहां तक सिंधिया जी की बात करूं, सड़कों पर उतरने की बात करते थे महाराज। आज आपको कांग्रेस छोड़े 17-18 महीने हो गए, कहां हो आप?
यात्रा लेकर आ गए। और अभी जो आपके बाढ़ पीड़ित एरिया में भी गए थे, वहां पर हवाई यात्रा से हवाई हो गए, लेकिन कहीं सड़क पर उतरने की बात पैदल नहीं भी गए थे, कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, श्योपुर गए क्या? श्योपुर में गए थे ना वो नरेंद्र सिंह तोमर जी, क्या हाल हुआ जनता के? क्या चलिए मैं जवाब लिया, हरिशंकर जी जवाब दे दीजिए। हरिशंकर जी, ये अभी महंगाई की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे मध्य प्रदेश में जब अभी विधानसभा में बजट का सत्र था, उसमें सप्लीमेंटरी बजट पेश हो रहा था, उस समय हमारे माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने कहा था कि हमने 18% जो मुख्यमंत्री जी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो 18% वेट लगता था, उसमें इन्होंने 24% वेट लगा के किया। जब जहां 15% पेट्रोल पर वेट लगता था, इन्होंने बढ़ा के 23 किया। तो बढ़ाने का काम, महंगाई बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया है, जनता माफ नहीं करेगी। दूसरा ये है, इनने बोला कि 60 वर्ष में इनकी 60 उपलब्धियां बता दें। अरे हमारी 4 ही 5 उपलब्धियों को तो आप क्यों जाओगे? प्रधानमंत्री आवास किसने दिया? मध्य प्रदेश के गरीब लोगों को छत देने का काम किसने किया? धारा 370 को खत्म करने का काम किसने किया? गैस चूल्हा बांटने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री गरीब लोगों के लिए जो अन्न उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, देश में 130 करोड़ जनता है, उस 130 करोड़ जनता में 80 करोड़ गरीब परिवारों को अगर फ्री में राशन देने का किसी ने काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ किसानों के खातों में राशि पहुंच रही है, 6-6 हजार रुपए किसानों के हर साल, छोटे गरीब किसान हो उनको 2-2 हजार के किस्तों के आधार पर मिल रही। किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4,000 रुपए दे रहे हैं। गरीब से गरीब किसान के खाते में 10,000 रुपए एक साल में दिए जा रहे हैं। एक कांग्रेस ने क्या किया? 3 तलाक का बिल हमारे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब जाति के भाइयों का सम्मान करते हैं, और सम्मान नहीं करते बल्कि हर इसको मानते हैं। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें, उनके पति 3 बार बोल देते थे तलाक तलाक तलाक, तो तलाक का बदला दिया और कानून भी लाए और 3 तलाक कानून भी बना। और धारा 370 का तो दुनिया से जब से हमने वो सवाल जब से देख रहे थे कि धारा 370 लगी है, हमारे देश के कश्मीर को जो हमारा स्वर्ग कहा जाता है, उस मुकुट को पाकिस्तान जैसा तुच्छ देश छीनना चाहता था और कांग्रेस की उसमें सहमति थी। वहां आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी, लेकिन उसको कम करने का काम किया। दूसरा बता दें आपको कि भव्य राम मंदिर, जहां भगवान राम राजा सरकार का जहां जन्म हुआ, उस जन्मभूमि पे हम मंदिर नहीं बना पा रहे थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए, क्या ये नहीं चाहते थे हमारे कांग्रेस के मित्र कि वहां मंदिर बने? ये लड़ाई झगड़ा करवाते रहे, दंगा फसाद करवाते रहे। पहले हम लोग बोलते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये कांग्रेस के हमारे मित्र कहते थे कि तारीख नहीं हम बताएंगे। आज तारीख भी बताई, भव्य भूमि पूजन भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी हुआ और भव्य मंदिर बनने का काम चालू हुए। ये है, एक चीज का जवाब नहीं दे सकते हमारे कांग्रेस के हमारे मित्र। हमारे सांसद जी के ऊपर आरोप लगा रहे। हमारे सांसद जितने सहज, सरल, मिलनसार, जो आज तक चुनाव में खड़े हुए कभी हारे नहीं, 3 बार 4 बार सागर से सांसद रहे, 3 बार हमारे टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो पंजा सुधारने का काम करते हैं, स्कूटर में बैठने का काम करते हैं। अरे अपने गलेमान में झांक के देखो, हमारा सांसद इतना सहज और सरल है, तो इतना मिलनसार व्यक्ति तो है कि पूरे क्षेत्र में दौरा करता है। ये पोस्टरों की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग पोस्टर लगते होंगे कांग्रेस के नेताओं के, हमारे सांसद के ऊपर कभी पोस्टर नहीं लगे। आज वो भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री हैं और पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड को नवाजा है। रेलवे लाइन कौन लेके आए बुंदेलखंड की धरती पे? बहन उमा त्रिपाठी लेके आई। और एक बांध बनाने का काम किसने किया? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। कहां तक हम इनके लिए बताएं? कांग्रेस ने सिर्फ शोषण किया, दोहन किया, विकास नहीं किया। उन्होंने जनता के बीच में लड़ाई झगड़ा कराने का काम किया। अरे ओबीसी के अगर पक्षधर कांग्रेस के लोग हैं, एक कमलनाथ जी ने विधेयक लाई, 8 तारीख को विधेयक लाए मध्य प्रदेश की विधानसभा में। इनको पहले इस चीज की चिंता नहीं थी कि उसमें रोक लग जाएगी, उस पर स्टे हो जाएगा। इनको न्यायालय में, हाईकोर्ट में कैबिनेट दायर क्यों नहीं कराई? उसमें जो स्टे लगा है, हम हर चीज हर बिंदु पे तैयार हैं। चलिए, मुझे अच्छा लगा आपने कि बिंदुवार यदि उन्होंने सवाल उठाए तो बिंदुवार ही आपने जवाब भी दिया। लेकिन अब अवनीश जी उस पर क्या कहते, समय मेरे पास नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा रही है। मध्य प्रदेश में सियासत इस बात को लेकर भी है कि 3 उपचुनाव होना है विधानसभा के और 1 उपचुनाव होना है लोकसभा का। तो शंखनाद महाकाल के दरबार से बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अलग अलग यात्राओं के जरिए जनता से आशीर्वाद भी लिया जाएगा और जनता के आशीर्वाद के साथ सामाजिक समरसता का एक भाव पैदा करने की बात भी होगी। और कहां कहां कैसी स्थितियां हैं, क्या केंद्र सरकार ने जो काम किए जनता उनको समझ पा रही है, या राज्य सरकार ने जो काम किए क्या जनता तक वो काम पहुंचे? तो 2 काम हो जाएंगे। एक तो ये कि यात्रा से नाप लिया जाएगा पूरा मध्य प्रदेश और माप लिया जाएगा अपना खुद का क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी सरकारों की। तो यही है बीजेपी, शंखनाद, संवाद और आशीर्वाद। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24/7। नमस्कार।